नमस्कार दोस्तों, क्राइम और पुलिस में आपका फिर से स्वागत है। क्राइम और पुलिस फिर से आपके सामने एक और कहानी लेकर आ चुका है। इस जुर्म की कहानी में एक छोटी बच्ची की हत्या की गई और ये जो हत्या की गई थी लखनऊ में की गई थी। ये हत्या तंत्र मंत्र के चक्कर में की गई। अपराधी चाहता था कि तंत्र मंत्र की सहायता से वह अधिक दिनों तक जवान रह सकेगा और कई महिलाओं के साथ जिस्मानी संबंध बना सकेगा। वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, लोग उसके वश में होने लग जाएंगे, उसके अंदर एक जादुई ताकत आ जाएगी, वह बहुत अधिक धन कमा सकेगा। पुलिस की पूछताछ के बाद एक आदमी ने आत्महत्या की जो कि साइकिल पर कॉस्मेटिक का सामान बेचा करता था। उसकी पत्नी ने बताया कि पति के साथ मिलकर लड़की को अगवा कर उन्होंने मार दिया था। शव को कॉस्मेटिक के सामान को रखने वाले बॉक्स में रखकर शेरपुर इलाके में ठिकाने लगाया गया था। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल साइकिल, रस्सी, पन्नी, तंत्र मंत्र में प्रयोग हुई पन्नी, फूल, लौंग और मोबाइल फ़ोन बरामद किया। कहानी इस प्रकार थी। दुब्बगा के बरावन खुर्द इलाके में सब्जी विक्रेता छोटे लाल की एक लड़की है जो 8 साल की है, जिसका नाम आराध्या है, जो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। 23 जनवरी को स्कूल से वह आती है। स्कूल से आने के बाद करीब शाम 4 बजे वो अपने घर से सब्जी बेचने निकलती है। इसके बाद वह घर नहीं पहुंचती। आराध्या अपने पिता का हाथ बटाया करती थी। आराध्या के पिता छोटे लाल ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए आराध्या पिता का हाथ बटाया करती थी और आराध्या अपनी उम्र से पहले ही बड़ी हो चुकी थी। वह खर्च में हाथ बटाने के लिए पॉलीथीन की पैकेट बनाकर आसपास के इलाके में सब्जी बेचा करती थी। उसकी कमाई से 100 रुपये रोज़ हम आरडी जमा करते थे। बाकी के पैसे से घर खर्च चलता था। छोटे लाल ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की खोज रात 10 बजे तक की थी। उसके बाद जब उनकी बेटी नहीं मिली तो वह 11 बजे रात को थाने पहुंचे थे। परिवारजनों ने 24 जनवरी को दुब्बगा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस बच्ची को खोजने में लापरवाही दिखा रही थी, जिससे परिजनों ने पुलिस के खिलाफ अगले दिन प्रदर्शन किया। लेकिन पुलिस हल्के बल का प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटा दिया था। फिर एक दिन शेरपुर इलाके में जानवरों को चराने गए ग्रामीण शिव विकास, पंकज राजपूत, शक्तिमान राजपूत को शेरपुर इलाके में नरहरपुर भुड़पुर गांव के पास सहारा शहर के पीछे जंगल में नाले में शनिवार दोपहर को एक लड़की का शव मिला। उसके हाथ, पैर और मुंह रस्सी से बंधे थे। शव को पॉलीथीन से लपेटा गया था। लगभग 1:42 पर 112 पर कॉल की जाती है। कुछ ही देर में मडियाव और शेरपुर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन शव नाले में पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से दोनों थानों की जो पुलिस थी करीब लगभग 2 घंटा सीमा विवाद पर उलझी रहती है। लेखपाल को फिर बाद में कॉल किया जाता है और कॉल करने के बाद पता लगाया जाता है कि नाला किस इलाके में पड़ता है। इसके बाद शेरपुर पुलिस बच्ची के शव को नाले से बाहर निकलती है। दुब्बगा के बराबर खुर्द से संदिग्ध हालत में गायब बच्ची की फ़ोटो सभी पुलिस स्टेशनों में भेजी जा चुकी थी। ऐसे में शेरपुर पुलिस ने एक बच्ची का शव नाले में मिलने की सूचना दुब्बगा पुलिस को दी। उसके बाद गुम हुई 8 साल की बच्ची के परिवार को सूचना दी जाती है। फिर बच्ची के परिवारजन शेरपुर पुलिस थाने पहुंचते हैं और वह बच्ची की शिनाख्त करते हैं। परिजनों द्वारा शव को पहचान लिया जाता है। ये शव आराध्या का ही था। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। रविवार को हुए पोस्टमार्टम में सिर पर भारी चीज़ से हमला कर हत्या किए जाने की पुष्टि होती है। पुलिस अब जिस लड़की की गुमशुदगी के मामले की तलाश कर रही थी, अब वह हत्या का केस बन चुका था। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि किस ने मासूम का कत्ल किया है। इसके लिए पुलिस लगभग इलाके में 300 से 400 सीसीटीवी फुटेज को देखती है। पुलिस ने बताया कि 23 जनवरी की शाम करीब 4 बजे मासूम की कुछ दूरी पर टोकरी में सब्जी लेकर जाते हुए फ़ोटो दिखाई दी है। मामले की जांच करने के लिए पुलिस ने डॉग स्क्वाड का भी यूज़ किया। डॉग स्क्वाड S3 कॉलोनी में बने शादी घर तक जाकर रुक गया, जहां एक जगह सीसीटीवी फुटेज में 3 संदिग्ध और 4 पहिया वाहन दिखाई पड़ता है। पुलिस ने छात्रा को अगवा किए जाने के मामले में शक के आधार पर साइकिल पर कॉस्मेटिक का सामान बेचने वाले इलाके में ही रहने वाले एक पुरुष, जिसका नाम सोनू है, 35 वर्ष उसकी उम्र है, से पूछताछ की जाती है। इसके लिए उसे शनिवार को थाने में बुलाया जाता है। पूछताछ के बाद सोनू के मोबाइल को पुलिस ने अपने कब्जे में भी ले लिया और रात 9 बजे
उसे छोड़ती है। सोनू को लगता था कि अब वह पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा, क्योंकि पुलिस के हाथ उसके खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। इसलिए पुलिस की पूछताछ के बाद उसने घर जाकर आत्महत्या कर ली थी। छानबीन के दौरान पुलिस को सोनू पंडित के मोबाइल फ़ोन से कई ऐसे साक्ष्य मिले थे जिसके चलते वारदात में उसके शामिल होने की आशंका बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी आत्महत्या के कारण पुलिस कई कड़ियाँ जोड़ नहीं पा रही थी। इसी बीच जुगनू संदिग्ध हालत में अपने मायके बाराबंकी चला गई थी। जुगनू जो है सोनू पंडित की वाइफ थी। इसके चलते पुलिस का शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। एम साक्ष्य हाथ लगने पर पुलिस ने जुगनू से सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि 23 जनवरी को वह घर में चाय बना रही थी। इसी बीच इलाके में डलिया में सब्जी रखकर बेचने वाली बच्ची उसके घर के पास पहुंचती है। सोनू ने उसे चाय पिलाने के बहाने घर के अंदर बुलाया और उसने पत्नी जुगनू से कहा कि तंत्र मंत्र के लिए उसे एक लड़की की बलि देनी है। आरोपी का दावा है कि उसने पहले ऐसा करने से मना किया, लेकिन सोनू ने उसके साथ मारपीट की और उसे शांत करवा दिया। फिर जो जुगनू थी वो भी इस खेल में शामिल हो जाती है। आरोपी जुगनू ने बताया कि सोनू ने बच्ची की बलि देने के लिए उसका गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया, तो वह बचने के लिए भागी थी। इसी दौरान उसका सिर स्लैब से टकरा जाता है, जिससे वह गिर जाती है। उसने बचने के लिए शोर मचाना शुरू किया तो सोनू ने उसका मुंह दबाने के लिए जुगनू को कहा। उसने फिर पति के कहने पर उसका मुंह दबा दिया और इसके बाद सोनू ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जुगनू ने बताया कि बच्ची की मौत के बाद सोनू ने उसे नए कपड़े पहनाए और फूल माला लौंग से तांत्रिक क्रिया की थी। इन क्रियाओं के बाद फूल माला लौंग एक पन्नी में रखकर टांग दी। इसके बाद सोनू और उसकी पत्नी आरोपी जुगनू घर में रात भर रहते हैं। सुबह होने पर उसके हाथ पैर और मुंह रस्सी से बांध दिए जाते हैं और उसके ऊपर पन्नी चढ़ा दिए जाते हैं, जिससे कि बदबू ना आए। इसके बाद सोनू ने शव को कॉस्मेटिक का सामान रखने वाले बॉक्स में रखा और साइकिल से ले जाकर नदी में फेंकने की बात बताई, लेकिन उसने शव को सैरपुर इलाके में सहारा स्टेट के पीछे जंगल में नाले में फेंक दिया था। जुगनू ने पुलिस को बताया कि वारदात 3 लोगों ने की है। जिन्न जलाल ने उन दोनों लोगों से बच्ची की बलि दिलवाई है। उसने बताया कि सोनू को लगता था कि बलि से जिन्न खुश हो जाएगा, उसके बाद वह जो चाहेगा वैसा कर सकता है। लोगों को वश में करने से लेकर धन दौलत कमा सकता है। वह अधिक दिनों तक जिंदा रह सकता है। लड़कियों को वश में करके उनके साथ शारीरिक संबंध बना सकता है। पुलिस के मुताबिक जुगनू की बातों से लग रहा है कि वह और सोनू दोनों मानसिक रूप से बीमार थे। डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव के मुताबिक सोनू ने आत्महत्या की और कई सवालों के जवाब को उसने दफन कर दिया। उन्होंने बताया कि सोनू के घर अंदर बच्ची जाते दिखी, उसके पीछे से सोनू भी घर में गया। उसके बाद बच्ची घर से बाहर आते नहीं दिखी। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन से मैसेज डिलीट होना, आपत्तिजनक फ़ोटो आना और अन्य साक्ष्यों के चलते सोनू यह समझ गया था कि वह पुलिस को गिरफ्त में आ जाएगा, इसलिए उसने जान दे दी। पुलिस गिरफ्त में होने के बाद आगे की कार्यवाही जारी है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।